साबिरीन वस्साबिरात वल्खाशिईन वल्खाशिआत वल्मुतसद्दिकीन वल्मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल्हाफिदीन फुरूजहुम वल्हाफिदात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मुकर्रम, आइए कुछ मारूज़ात पेश करने से कब्ल हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूही फ़िदा हो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा व मुज़क्का करने के लिए, अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाने के लिए, ग़ुलामी मुस्तफ़ा का सबूत देते हुए मदीने की तरफ लो लगाकर गुंबद खजरा को निगाहों में समाकर बारगाह रसूल वाले रसूल में झूम झूम कर हदिये दुरूद पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। हज़रात मोहतरम, मामूल और दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदाए वहदहु ला शरीक की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन पाक के सदक़े मुझे हक़ और सच बात कहने और आप तमामी हजरात को हक़ और सच बात सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह पाक ने हम सबको उसके घर में जमा होकर, उसकी बारगाह में हाजिर होकर उसका जिक्र करने, उसकी इबादत करने, उसकी बारगाह में सरबसुजूद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह हमारी नमाज़ों को, हमारे सजदों को, हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए। आज जुमा का दिन है और जुमा के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जुमा की सिर्फ अल्लाह के बंदे आते हैं, अल्लाह के बंदियों को आने की इजाज़त नहीं है। जुमा के दिन जुमा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में सिर्फ मर्द हजरात ही आते हैं, औरतों को आने की शरीयत में, इस्लाम में इजाज़त नहीं है। और आम तौर पर मस्जिद के अइम्मा हजरात, खुतबा हजरात, मुक़र्रिरीन हजरात आपको मुखातब करते हैं और आपकी इस्लाह की कोशिश करते हैं, आप तक के खुदा और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अक्सर बयानात, अक्सर तकरीरें मर्दों से मुताल्लिक होती है। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे मुखातब आप मर्द हजरात होंगे, लेकिन मेरा पैगाम ख़वातीन इस्लाम के नाम होगा। यानी मैं आपसे मुखातब रहूँगा, लेकिन मेरा पैगाम, मेरी तकरीर हमारी माँ बहनों से मुताल्लिक होगी। लिहाजा मैं ख़वातीन इस्लाम से, खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों से और हमारी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आप दिल के कानों से मेरी गुफ्तगू को, मेरे कलिमात को, मेरे बयान और मेरी तकरीर को अपने तख्तिए दिल पर महफूज करने की कोशिश करें, खुद भी अमल करें और दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाने की कोशिश करें। हजरात गिरामी, इस वक्त हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा बड़ी तेजी के साथ दिन ब दिन बेहयाइयों और बदकारियों के सैलाब में डूबता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई गुनाह, कोई ना कोई जुर्म जन्म लेता जा रहा है
और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे आबादी में, हमारे मुआशरे में और हमारी सोसाइटी में बेपर्दगी आम होती जा रही है, बदनज़री आम होती जा रही है, नामहरम औरतों से तखलिया आम होता जा रहा है। हमारे मुआशरे में और हमारे सोसाइटी में गंदी और फहश तस्वीर देखना आम होता जा रहा है। सिनेमा घर आबाद होते जा रहे हैं, औरिया लिबास पहनना आम होता जा रहा है, जिसकी वजह से और ख़ास तौर पर नामहरम औरतों के साथ हंसी मजाक, दिल लगी की बातें करना, ये सब आम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी और हमारे मुआशरे के अंदर बेहयाई और बदकारियों का सैलाब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज मैं आपके सामने रसूल आज़म मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक हदीस सुनाना चाहूँगा और उसी पर अपनी तकरीर को ख़त्म भी करना चाहूँगा। ये हदीस की कई किताबों में आपको मिलेगी। हज़रत सय्यदना मौला अली शेर खुदा फ़ातिह खैबर दामाद पैगंबर अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं अपनी ज़ौजा हसनैन की अम्मी मुस्तफ़ा जान रहमत की बेटी मखदूम कायनात सय्यद कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा के साथ हुजूर से मुलाकात करने के लिए हुजूर के घर पर गया। कौन कहते हैं? हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि मैं अपनी ज़ौजा हसनैन की अम्मा हुजूर की बेटी फ़ातिमा के साथ हुजूर से मिलने के लिए हुजूर के घर गया। जैसे मैं हुजूर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो मैंने क्या देखा कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर उतरा हुआ है। मैंने क्या देखा कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हैं। मैंने क्या देखा कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रो रहे हैं। मैंने दस्त बस्ता अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरे आका, किस चीज़ ने आपको अजियत पहुँचाई है, किस चीज़ ने आपको तकलीफ पहुँचाई है, आपके रोने का सबब क्या है, आपके रोने की वजह क्या है, गिरिया वजारी का सबब क्या है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, मेराज की रात मैंने अपनी उम्मत की औरतों को तरह तरह और किस्म किस्म के अजाब में मुब्तला देखा और वो अजाब इतना ख़तरनाक और इतना शदीद था कि उसके तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। जुमले पे गौर कीजिए, क्या फरमाया नबी ने? ऐ अली, ऐ फातिमा, मैंने मेराज की रात अपनी उम्मत की औरतों को तरह तरह और किस्म किस्म के अजाबात में मुब्तला देखा और वो अजाब इतना ख़तरनाक, इतना शदीद था, इतना भयानक और होलनाक था कि उसके तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। जब भी उसको याद करता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती है। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खातून जन्नत मखदूम कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने अर्ज़ किया, अब्बा हुजूर। साथ में मौला अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो अजाब क्या था, हमें भी इरशाद फरमाएं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ खातून जन्नत, ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा, मैंने जहन्नम और दोज़ख में एक औरत को इस हाल में देखा कि वो ज़बान के बल लटकाई गई है। ज़बान खींच करके उसको ज़बान के बल जहन्नम में लटका दिया गया है। ए इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, ए खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ो, ज़रा आलम तसव्वुर में जाकर के सोचें और गौर करें, अगर किसी की ज़बान को खींच कर बाहर निकाल कर पूरे जिस्म को उस पर लटका दिया जाए तो उसे कितनी तकलीफ होती है। बल्कि अगर किसी को हाथ के बल लटका दिया जाए तो ये उसके लिए मौत से बदतर है। ज़बान तो उससे बहुत नरम चीज़ है। खैर, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, ऐ अली, मैंने जहन्नम और दोज़ख में एक औरत को इस हाल में देखा कि वो अपनी ज़बान के बल लटकाई गई है। ये सुनकर मखदूम कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी औरत है और किस अमल की वजह से, उसके किस करतूत और किस किरदार की वजह से जहन्नम में ये अजाब उस पर मुसल्लत किया गया है कि उसे ज़बान के जरिए लटका दिया गया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा, ये मेरी उम्मत की वो औरत है जो अपने शौहर पर अपनी ज़बान को दराज किया करती थी। ये मेरी उम्मत की वो औरत है जो अपनी आवाज़ को अपने शौहर की आवाज़ पर बुलंद किया करती थी
और मेरी माँ और मेरी बहनों और इस्लाम की मुक़द्दस शहजादी और खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ों, बड़ी माजरत के साथ पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे सोसाइटी के अंदर ये बुरी खसलत मौजूद है। हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ऐसी औरतें और ख़वातीन इस्लाम मौजूद हैं जो बहुत ही ज़बान दराजी करती हुई नजर आती है, जो बहुत ज़्यादा मुंह फट हुआ करती है, जो बहुत ही ज़्यादा लान तान किया करती है और अपनी ज़बान के ज़रिए से अपने शौहर को, अपने खाविंद को कभी अजियत, कभी नुकसान, कभी तकलीफ, कभी परेशान किया करती है। शायद मेरी वो माँ और मेरी वो बहनें जो शौहरों को अपनी ज़बान से अजियत पहुंचाती है, तकलीफ पहुंचाती है, शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि इस्लाम में शौहर का मकाम कितना अरफ़ व आला है, इस्लाम में शौहर का मकाम कितना बुलंद व बाला है। और ख़ुद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका कलमा आप पढ़ती हैं और जिनकी बेटी की कनीज़ होने पर आप फ़ख्र महसूस करती है, उन्होंने किस तरीके से शौहर के मकाम को अरफ़ व आला, बुलंद व बाला फरमाया है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, मेरी माँ और बहनों ज़रा दिल के कानों से मेरी गुफ्तगू को सुनना और शौहर को सताने वाली, शौहर पर अपनी आवाज़ को ऊंची करने वाली, शौहर को अजियत और नुकसान पहुंचाने वाली मेरी माँ गौर से सुनना। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते उस नबी ने फरमाया, अगर इस्लाम में खुदा के अलावा किसी और को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं मोहम्मद खवातीन को हुक्म देता, इरशाद नहीं, खवातीन को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों के सामने सजदा करें। लेकिन चूंकि शरीयत मुहम्मदी में, शरीयत इस्लामिया में, हमारे नबी की शरीयत में खुदा के अलावा किसी और के सामने झुकने की इजाजत नहीं है, खुदा के अलावा किसी और को सजदा करने की इजाजत नहीं है, लिहाजा अब शौहरों को सजदा करने की इजाजत नहीं है। लेकिन बताना यह चाह रहा हूं कि शौहर का मकाम कितना है कि मेरे आका फरमाते हैं कि अगर खुदा के अलावा किसी और को सजदा करने की इजाजत होती, नबी ने यह नहीं फरमाया कि मैं अब खवातीन को हुक्म देता कि वो माँ बाप को सजदा करें, अपने भाइयों के सामने सजदा करे, अपनी बहनों के सामने सजदा करे, बल्कि नबी ने अगर किसी का नाम लिया है तो वो उनके शौहरों का नाम लिया है। इससे अंदाजा होता है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में शौहर की इज्जत कितनी है, उसका मकाम कितना बुलंद व बाला है। लेकिन आज बड़ी माजरत के साथ हमारी बहुत सारी माँ और बहनें उसी शौहर की तौहीन, गुस्ताखी, बेअदबी, दिल आजारी और तंग करती हुई नजर आती है। एक दूसरे हदीस में, मेरी माँ मेरी बहनों, तुम्हारा शौहर चाहे जैसा भी हो, काला हो, कमजोर हो, गरीब हो और बहुत लाचार और मजबूर हो, लेकिन है वो तुम्हारा शौहर, है वो तुम्हारा खाविंद। सुनो, अपने शौहरों से नफरत करने वाली मेरी माँ और बहनों, अपनी शौहरों पर अपनी आवाज को बुलंद करने वाली मेरी माँ और बहनों, जरा दिल के कानों से सुनना। जिस शौहर से तुम नफरत करती हो, जिस शौहर पर तुम अपनी जबान, अपनी आवाज को बुलंद करती हो, उस शौहर के बारे में मेरे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शौहर का बदन जख्मी हो जाए, सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक पूरा बदन उसका जख्मी हो जाए और पूरे बदन से खून और पीप निकलने लगे और फिर उसकी बीवी, उसकी औरत अपनी जबान से चाट चाट करके उसके पूरे बदन को साफ करे, तब भी वो शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। ये मकाम, ये मर्तबा, ये इज्जत और ये रुतबा शौहर को अगर किसी ने दिया है तो मजहब इस्लाम ने दिया है, पैगंबर आजम ने अता फरमाया है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ क्या आज हमारी माँ और बहनें अपनी जबान के जरिए से, कभी अपने किरदार के जरिए से, कभी अपने कैरेक्टर के जरिए से, कभी अपने चेहरे के जरिए से और कभी अपने रहन सहन के जरिए से शौहर को अजियत और नुकसान पहुंचाती हुई नजर आती है। और मैं जानता हूं कि बाज शौहर जालिम होते हैं, जानवरों जैसा सुलूक औरतों के साथ करते हैं, लेकिन अगर किसी का शौहर बदकिस्मती से, हिरमा नसीबी से जालिम है, जानवरों जैसा सुलूक करता है और अगर उसकी औरत सब्र कर ले, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा मौला उस औरत को हजरत आसिया के सब्र के बराबर अजर और सवाब अता फरमाएगा। हजरत आसिया कौन है? ये फिरौन की बीवी है। इन्होंने जब अपना इस्लाम जाहिर किया और कहा मैं एक खुदा को मानती हूँ, फिरौन ने क्या क्या चौमीखा किया। चौमीखा का मतलब होता है ये हाथ को लकड़ी से बांध करके उसमें खीला ठोक दिया,
ये हाथ को लकड़ी से बांध करके उसमें खीला ठोक दिया, और ये दोनों पैरों को लकड़ी से बांध करके पिंडली की हड्डी में खीले ठोक दिए, और ठोकने के बाद धूप और गरम रेत में फेंक दिया। हजरत आसिया अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, ए अल्लाह तेरी मोहब्बत में हर तकलीफ गवारा है, हर अजियत गवारा है, हर परेशानी को गले लगाने के लिए तैयार हूं। मौला तेरी बंदी तेरी बारगाह में दुआ करती है कि तू मेरा खात्मा ईमान पर फरमाना, अल्लाह मुझे इस्तकामत की दौलत नसीब करना, अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर करना, अल्लाह हर तकलीफ गवारा है, तू बस मुझसे राजी हो जाना। वो ऐसी औरत गुजरी है कि कुरान में रब ने उनकी मिसाल बयान फरमाई है, अल्लाह ने उनका तस्करा बयान फरमाया है, और बेशुमार सवाब अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया है। हमारे उलमा फरमाते हैं अगर कोई औरत कोई बीवी अपने शौहर के जुल्म पर सब्र कर ले, अल्लाह ताला हजरत आसिया के बराबर उसे अजर और सवाब अता फरमाएगा। अल मुख्तसर मेरे नबी ने फरमाया, ए अली ए फातिमा, मेराज की रात मैंने एक औरत को देखा कि जो जबान के बल जहन्नम में लटकाई गई है। कितनी तकलीफ होती होगी। अगर जहन्नम के इस अजाब से हमारी माँ और बहनें बचना चाहती है तो अपनी इस जबान से अपने शौहर को अजियत और तकलीफ ना पहुंचाया करें। यहां एक मुझे एक हदीस याद आती है। कुछ सहाबा हुजूर की बारगाह में आए और इसका या रसूल अल्लाह, हमारे सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में, हमारे मुआशरे में एक औरत है और इतनी बड़ी आबिदा और जाहिदा है, इतनी इबादत करती है कि दिन को वो रोजा रखती है, रात को इबादत करती है, नमाज पढ़ती है। शायद हमारे पूरे मोहल्ले में कोई खातून ऐसी नहीं होगी जो दिन में रोजा रखकर रात भर इबादत करती हो। नबी के जमाने में अहदे रिसालत में सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे सोसाइटी में एक औरत है, एक खातून है जो दिन में रोजा रखती है, रात भर नमाज पढ़ती है, लेकिन वो अपनी जबान से और अपने मुंह से अपने पड़ोसियों को अजियत और तकलीफ पहुंचाती है। फौरन मेरे नबी ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। जो औरत पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाए, जो औरत अपने पड़ोसियों और हमसाइयों को अजियत पहुंचाए, उसकी नमाज उसे बचा ना सकेगी, उसका रोजा उसे बचा ना सकेगा, उसके सजदे उसे बचा ना सकेंगे, उसकी इबादतें उसे बचा ना सकेगी। मेरी माँ बहनों, तुम तो पड़ोसियों को नहीं, अपने हमसाइयों को नहीं, तुम तो अपनी जबान से अपने खाविंद और अपने शोहर को नाराज कर रही हो। तो सोचिए अल्लाह कैसी गिरफ्त फरमाएगा, कैसी पकड़ फरमाएगा। तो ये पहली खातून है जिसकी सजा ये है कि उसे जबान के बल लटका दिया गया था। फिर मेरे नबी ने फरमाया, ए अली ए फातिमा, मैंने मेराज की रात जहन्नम में एक दूसरी ऐसी औरत को देखा जिसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं और जिसके दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए हैं और उसको जहन्नम में फेंक दिया गया है। ये सुनकर मखदूम कायनात सय्यदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा ने फिर अर्ज़ किया, अब्बा हुजूर, ये कौन सी औरत है और उसके किस अमल की वजह से ये अजाब उसे दिया जा रहा है। हजरत मुख्तार कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, ये वो औरत थी मेरी उम्मत की जो दुनिया में जिनाबत, हैज और निफास की हालत में पाकी का एहतमाम नहीं करती और अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकला करती थी। दो चीजें मुस्तफा करीम ने बयान फरमाई। जिस औरत के पैरों को सीनों से और हाथों को पेशानी से बांध कर जहन्नम में फेंक दिया गया, उसका कसूर क्या था, उसकी गलती क्या थी, उसका गुनाह क्या था, उसका जुर्म क्या था। जब फातिमतुज़ ज़हरा ने पूछा तो नबी ने फरमाया, हैज और निफास और जनाबत की हालत में दुनिया में वो पाकी का एहतमाम नहीं करती और शौहर की इजाजत के बगैर अपने घर से निकला करती। यकीनन औरत तो औरत है, बहुत सारे मर्द हजरात हमारे भाई ऐसे हैं जब वो नापाक हो जाते हैं, जब वो जनाबत की हालत में होते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक गुस्ल नहीं करते, बल्कि हाथ जोड़कर गुलाम रब्बानी मड़ी माजरत के साथ कहना चाहता है। ये कलमा पढ़ने वाले हमारे मुसलमान भाइयों को ये नहीं मालूम आदमी नापाक कब होता है, आदमी जुनूबी कब होता है, ये हमें नहीं मालूम। एक साहब मुझसे पूछते हैं कि रात में बिस्तर में अगर पेशाब की जगह से मनी निकल जाए तो क्या गुस्ल फर्ज होता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हमारी जिहालत, ये हमारे इल्म से दूरी का नतीजा। हमें ये तक नहीं मालूम कि औरत नापाक कब होती है, औरत पर नमाज कब नहीं है,
मर्द नापाक कब होता है और किस हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते, किस हालत में कुरान नहीं पढ़ सकते, किस हालत में कुरान को छू नहीं सकते, ये तक हमें नहीं मालूम। ये जो ज्यादातर नापाक होते हैं उनकी वजह से घर में बरकतें नहीं होती है, उनकी वजह से घर में बेबरकती होती है। बल्कि किताबों में लिखा है जिस घर में कोई नापाक औरत या नापाक मर्द होता है, नापाक लोग रहते हैं, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तो जिस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, जरा बताइए उस घर में अल्लाह की रहमत की बरसात कैसे हो सकती है, कैसे उस घर में रहमत हो सकती है। और ज्यादातर जो असरात होते हैं, बोलते ना उस पर उसका असर है, इसका असर है, इसका असर है, ये जो ज्यादातर जो बुरे ख्यालात आते हैं, बुरे वसवसे जो पैदा होते हैं, असरात जो होते हैं, ये ज्यादातर नापाक रहने से होते हैं। और नापाकी में कुरान छू नहीं सकते, कुरान पढ़ नहीं सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। तो मुस्तफा करीम ने फरमाया कि ये वो औरत है जिस पर यह अजाब हो रहा है कि वो दुनिया में पाकी का एहतमाम नहीं करते और शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकला करती। मेरी माँ, मेरी बहनों, मुझे मुआफ करना, आज अलमिया ये है कि जब मियाँ साहब घर से बाहर दुकान के लिए निकलते हैं, कारोबार के लिए निकलते हैं, तो फिर बीवी उसकी बाजार की जीनत बन जाती है बगैर इजाजत के। जो औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलती है वो हराम काम करती है, वो गुनाह का काम करती है। और शरीयत का मसला है कि बगैर किसी उज़्र शरई के औरत को घर से बाहर निकलना नाजायज और गुनाह है। कितनी माएं और कितनी बहनें हमारी हैं शौहर की इजाजत के बगैर, बिला किसी रोक टोक के, बगैर किसी तवक्कुफ के, बगैर किसी खौफ और खतरे के घरों से बाहर निकलती है, बाजारों और मजलिस और महफिलों की जीनत बनती है। उनके बारे में रसूल पाक ने फरमाया। लेकिन जो औरत अपने शौहर की फरमाबरदार होती है, जो औरत अपने शौहर की बातों को अमली जामा पहनाती है, अल्लाह उसका मकाम इतना बढ़ा देता है कि अल्लाह उसकी तो मगफिरत कर ही देता है, उसके सदक़े में अल्लाह उसके माँ बाप को भी जन्नत अता फरमाता है। ऐदे रिसालत की बात है, जमाने नबवी की बात है। मेरे नबी के जमाने में एक सहाबी जिहाद या तिजारत पर जा रहे थे और जाते जाते अपनी बीवी से कहा मेरे आने तक घर से बाहर नहीं निकलना। वो चले गए। 2-4 दिन के बाद उनके वालिद की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने हुजूर से इजाजत मांगी, या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने घर से बाहर निकलने से मना किया है, मेरे वालिद की तबीयत खराब हो गई है, क्या मैं इयादत को जा सकती हूँ? मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया तुम पर लाजिम और जरूरी है कि अपने शौहर की फरमाबरदारी और इताअत करो। वालिद की तबीयत मजीद खराब हो गई तो बार बार उस सहाबिया ने हुजूर से इजाजत मांगी, हुजूर ने मना फरमा दिया, हत्ता के वालिद का इंतकाल हो गया, गुस्ल दिया गया, कफन दे करके दफना दिया गया। बुलबुले सिदरा हुजूर की बारगाह में आकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस औरत की वजह से अल्लाह ने इसके वालिद की मगफिरत फरमा दी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इसने अपने शौहर की बातों को अमली जामा पहनाया है। ए मेरी माँ और मेरी बहनों, एक औरत अगर अपने शौहर की बातों को ऊपर अमल करे, उसकी इताअत और फरमाबरदारी करे, अल्लाह उसकी मगफिरत कर देता है। तो फिर जो औरत अल्लाह उसके रसूल के कानून को अमली जामा पहना, अमल करे, तो बताओ क्या उसकी मगफिरत ना होगी? क्या उसकी बख्शिश ना होगी? क्या उसके गुनाह नहीं मिटाए जाएंगे? और बिला वजह घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। और सुनिए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से नजात पाना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत के परेशानियों से बचना चाहते हैं, हुजूर के फरमान पर अमल कीजिए। घरों से बिला वजह ना निकला करें, ना मर्द ना औरतें। तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है, एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत उक़बा बिन आमिर है। वो आकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, नजात किस चीज में है? क्या पूछा? बोलिए ना आप, मेरा खिताब जिंदों से छोड़ा ना। क्या फरमाया? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नजात किस चीज में है? उस सहाबी ने यह नहीं पूछा दुनिया की परेशानियों से नजात किस चीज में है, आखिरत की परेशानियों से नजात किस चीज में है। उनका सवाल कॉमन है और सवाल मुतलक है। मुतलक उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह, नजात किस चीज में है? दुनिया से परेशानियों किसी भी नजात मुराद हो सकती है और आखिरत की परेशानियों से भी नजात हो सकती है। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, नजात किस चीज में है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमसिक अलैका लिसानक, पहली चीज अपनी जबान को अपने कंट्रोल में रखो, नजात पा जाओगे।
इसलिए दूसरी हदीस में फरमाया अस्सुकूतु सलामतुन, खामोशी में सलामती है। जबान को कंट्रोल में रखो, जबान ही की वजह से बहुत सारी आफतें आती है, परेशानी आती है। तो पहली चीज नबी ने फरमाया अमसिक अलैका लिसानक, अपनी जबान को कंट्रोल में रखो, नजात पा जाओगे दुनिया की परेशानियों से भी और आखिरत की परेशानियों से, पहली चीज। और दूसरी चीज प्यारे आका ने फरमाया वबकी अला खतीअतिक, अपने गुनाहों पर रोया करो, अपने गुनाहों को याद करके रोया करो। इसलिए कि गुनाह करने से दिल पर एक बोझ बढ़ जाता है, गुनाह करने से दिल सियाह हो जाता है, गुनाह करने से जमीर मर जाता है, मुर्दा हो जाता है। और फिर जब रो करके गुनाहों को याद करके कोई बंदा खुदा के खौफ से रोता है ना, तो उसका दिल हल्का हो जाता है, काला दिल, सियाह दिल मुनव्वर हो जाता है। बल्कि आज की साइंस की तहकीक भी ये है कि ज्यादा रोने से दिल में हल्कापन महसूस होता है। और कुरान में 1450 साल पहले अल्लाह ने फरमाया रो ज्यादा हंसो कम, कम हंसा करो कि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा होता है और रोने से दिल जिंदा होता है। नबी ने फरमाया गुनाहों को याद क्या करो, गुनाहों को याद करके रोया करो। और तीसरी चीज नबी ने फरमाया वल यसाका बैतुक, अपने घर को लाजिम पकड़ो, अपने घर को लाजिम पकड़ो। वो खवातीन और वो मेरी माँ और बहनें जो बगैर किसी उज़्र शरई के, जो बगैर किसी जरूरत के अपने शौहर, अपने खाविंद की इजाजत के बगैर घर से बाहर जाती है, मुस्तफा करीम ने फरमाया अगर नजात चाहती हो तो घर को लाजिम पकड़ो। आज अक्सर हमारे नौजवान भाई कट्टों पर, रिक्शों पर, गाड़ियों पर बैठ करके, सीढ़ियों पर बैठ करके पूरी रात गुजार देते हैं और पूरा दिन सोने में गुजार देते हैं। कारोबार ठप पड़ जाता है और फिर मेहनत करने से दिल चुराता है और नतीजतन वो बड़े परेशान नजर आते हैं। इसी तरीके से माँ और बहनों से गुजारिश है, अगर नजात चाहते हैं और दुनिया और आखिरत की परेशानियों से बचना चाहते हैं, घर को लाजिम पकड़ा करें। ये दूसरी औरत थी जिसकी सजा ये है। और तीसरी औरत के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अली, ऐ फातिमा, जहन्नम में मैंने एक औरत को देखा जिसका चेहरा खिंजीर और सुअर की तरह है और बाकी उसका पूरा बदन गधे की तरह है, मगर हकीकत में वो औरत है और उस पर सांप और बिच्छू छोड़ दिए गए हैं जो उसे नोच नोच करके खा रहे हैं। हदीस के अल्फाज कितने सख्त हैं। मेरे नबी ने फरमाया ऐ अली, ऐ फातिमा, मैंने अपने इन्हीं निगाह नबूवत से देखा है कि एक औरत है जिसका चेहरा खिंजीर की तरह, बाकी बदन गधे की तरह, और फिर वो हकीकत में औरत है और उस पर सांप और बिच्छू छोड़ दिए गए हैं और वो सांप और बिच्छू नोच नोच करके खाते हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था फातिमा तो ज़हरा ने अर्ज किया अब्बा जान ये कौन औरत है और इस पर ये अजाब क्यों हो रहा है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और ये औरत ये है कि ये दुनिया में चुगलखोरी किया करती थी और झूठ बोला करती थी। इन दो गुनाहों की वजह से उसे जहन्नम में डालकर इस अजाब में गिरफ्तार किया गया है। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए, चुगलखोरी करना कितना बड़ा गुनाह है और झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। कुरान में रब ने फरमाया झूठों पर अल्लाह का गजब नाजिल होता है, झूठों पर अल्लाह का कहर नाजिल होता है, झूठों पर अल्लाह की लानत बरसती है। और झूठ के बारे में बहुत सारी हदीसें हैं। झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। झूठ इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाता है। इसी तरह चुगलखोरी करना, यहाँ की बात वहां, वहां की बात वहां, इसके पास कुछ उसके पास कुछ लगाना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म है। मुझे यहाँ पर एक वाकया याद आता है। एक साहब बाजार में गुलाम खरीदने गए तो देखा कि वहां एक साहब खड़े होकर के कह रहे थे मेरे पास बहुत अच्छा गुलाम है, बड़ा जवान भी है, बड़ा खूबसूरत भी है और काम वगैरह बहुत करता है, इसके अंदर कोई ऐब नहीं है। एक ऐब के अलावा वो एक ऐब ये है ये कभी कभी किसी की चुगली कर लिया करता है। अब खरीदने वाले ने सोचा जब जवान है, ताकतवर है, खूबसूरत है, काम बहुत बढ़िया करता है, कोई ऐब नहीं है, कोई मर्ज, कोई बीमारी, कोई कमजोरी नहीं है, सिर्फ ये कि कभी कभी चुगली कर लिया करता है। और ये कौन नहीं करता, ये तो आम सी बात है। ये कह करके अच्छी कीमत दे करके खरीदा, घर लाया, वो बड़े शौक के साथ काम करता रहा, खिदमत करता रहा। एक दिन उसके अंदर चुगली करने का शौक पैदा हुआ। उसने अपने मालिक की बीवी से कहा तुम्हें मालूम है आपका शौहर किसी और के चक्कर में लगा हुआ है,
वो किसी और लड़की से प्यार करता है और फिर उससे बहुत जल्दी शादी करने वाला और तुम्हें छोड़ने वाला है, तो औरत परेशान हो गई। हालांकि हकीकत कुछ नहीं है। औरत से कहा, बीवी से कहा, मालिका से कहा कि आपका शौहर आपको छोड़ना चाहता है, किसी और पर उसका दिल आ गया है। औरत परेशान हो गई। उसने खुद ही कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे पास उसका एक रास्ता भी है। कहा क्या? कहा जब तुम्हारा शौहर बिस्तर पर आकर के सो जाए, जैसे आंख लग जाए, एक कस्तूरा ब्लेड लेकर के उसके दाढ़ी के चंद बालों को काट करके रख लेना और मुझे दे देना। मैं उसका जो ना अच्छा इंतजाम करता हूं, मैं करतूब करना भी जानता हूं और मैं ऐसा करूंगा कि वो आपसे प्यार करे और उससे नफरत करे। औरत ने कहा यह कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं करके दिखा दूंगी। यहां बीवी से ये कहा। उसके मालिक के पास गया। कहा मालिक बड़ा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आज रात आपकी बीवी आपको मारने का मनसूबा बना रही है और अगर यकीन ना आए आप बिस्तर पर लेट जाना, सोने का नाटक करना और फिर देखना कि वो अस्तुरा लेकर के आपके गर्दन के करीब आएगी। कहा ऐसी बात है कि बिस्तर पर गया और नींद कैसे आती, क्योंकि पहले से खबर मिली थी कि ये उसकी जान लेने वाली है। और फिर जाकर के बिस्तर पर सो गया। छोटा मोटा इसने नाटक किया सोने का और खर्राटे लेने लगा। और औरत जो है ना वो ब्लेड लेकर के, अस्तुरा लेकर के जैसे दाढ़ी के बालों के करीब पहुंची, उसने आंख खोल करके देखा, अच्छा तू मुझे मारना चाहती है। वही अस्तुरा लेकर के उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। जब लड़की के घर वालों को मालूम पड़ा कि शौहर ने हमारी अपनी बेटी का कत्ल किया है, उन्होंने उसी अस्तूरे से उसके शौहर का कत्ल किया। जब इनके घर वालों को मालूम पड़ा कि दोनों खानदान आपस में लड़ पड़े, एक आदमी ने चुगली की थी, खानदान का खानदान तबाह हो गया, खानदान का खानदान खाक व खून में तड़प गया। ये इतना बड़ा जुर्म है। जाहिर सी बात है हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा चुगली होती है, गर्चे खून नहीं होता, लेकिन हम अपने नामे आमाल में, अपने दफ्तर में कितना गुनाह जमा कर रहे हैं जिसकी सजा हमें कयामत के दिन जरूर मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने एक औरत को देखा जहन्नम में, जिसका चेहरा खिंजीर की तरह और बाकी बदन गधे की तरह, मगर है हकीकत में वो औरत, और उस पर सांप और बिच्छू छोड़ दिए गए और वो नोच नोच करके खा रहे हैं। सजा क्या है? झूठ बोलती थी और चुगली करती थी। ए मेरी माँ और बहनों, अगर आप अपने घर को बचाना चाहते हैं, आप अगर अपने घर को आबाद करना चाहते हैं, तो कभी अपने शौहर की चुगली अपनी माँ से न करना, अपनी बहनों से न करना, अपने बाप से न करना और वहां की बातें लाकर यहां शेयर न करना, वरना घर खत्म हो जाएगा, घर का सुकून गारत हो जाएगा और दूरियां बढ़ती चली जाएगी। मैं आए दिन देखता हूं कि फलां के दरमियान खुला हो गया, तलाक हो गया, 2 साल का बच्चा है, 5 साल का एक बेटा है, बेटा बड़ा खूबसूरत है, माँ एक तरफ बाप एक तरफ। अगर वो जमात फैसला करती है या कोर्ट फैसला करता है बच्चा माँ के साथ रहेगा, तो बच्चा बाप के प्यार से महरूम हो जाएगा। अब दुनिया का कोई भी इंसान उस बच्चे को बाप का प्यार न दे सकेगा। और अगर मोहल्ले की जमात ये फैसला करती है या कोर्ट ये फैसला देता है कि वो बच्चा बाप के पास रहेगा, तो वो 2 साल 4 साल 5 साल का बच्चा माँ की ममता से और माँ की मोहब्बत और प्यार से अल्लाह अकबर महरूम हो जाएगा। और उस बच्चे को अगर इसे उसकी दूसरी बीवी आ जाए, लेकिन जो प्यार उसकी हकीकी माँ दे सकती है, दुनिया की कोई औरत वो प्यार उसे दे नहीं सकती। क्या इनके दिलों में, इनके सीनों में दिल नहीं है जो छोटी छोटी बातों के लिए खुला करते हुए नजर आते हैं, तलाक देते और लेते नजर आते हैं, दूरियां बढ़ाने की बात करते हैं? यह सब क्यों होता है? चुगली की बुनियाद पर होता है। खुदारा मेरी माँ और मेरी बहनों, चुगली से बचो, गीबत से बचो, हसद से बचो, बुग़्ज़ और कीने से बचो, इन तमाम बुराइयों से बचो। रब्बे काबा की कसम, गुलाम रब्बानी मस्जिद में बैठकर अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता है कि घर में कभी बिखराव का शिकार ना बनेगा, टूट फूट का शिकार ना बनेगा। घर में अमन होगा, अमान होगा, शांति हो और सुकून होगी और अल्लाह तबारक व तआला जो है वो कामयाबियों के दरवाजे खोल देगा। तो औरत की सजा ये है जो झूठ बोलती और चुगली करती। चुगली से खानदान टूटता है, चुगली से मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार आता है। खुदारा इससे बचने की कोशिश करें। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, ए अली, मैंने जहन्नम में एक औरत को इस हाल में देखा कि उसकी शक्ल कुत्ते की तरह है। अभी जो बताया उसका चेहरा खिंजीर की तरह, बदन गधे की तरह। मुस्तफा करीम ने फरमाया, फातिमा मेरी बेटी, मैंने अपनी निगाह नबुवत से देखा है, जहन्नम में एक औरत को इस हाल में देखा, उसकी शक्ल कुत्ते की तरह है
और उसके मुंह से आग दाखिल होकर पाखाने के रास्ते से निकल रही है, और फरिश्ते जहन्नम की गर्ज से उसकी पिटाई कर रहे हैं। ये सुनना था कि रोंगटे खड़े हो गए सैयदे कायनात के, कहा अब्बा हुजूर ये कौन सी औरत है, इसका जुर्म क्या है, इसका गुनाह क्या है, इसकी गलती क्या है, और किस गलती और गुनाह की बुनियाद पर इसे जहन्नम में ये सजा दी जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो औरत है जो हसद क्या करती और एहसान जताया करती थी। हसद करने और एहसान जताने की बुनियाद पर अल्लाह ने उसे इस अजाब में गिरफ्तार कर रखा है। हसद क्या है, एहसान जतलाना क्या है, किसी को कुछ दे करके एहसान जताना। अगर मैं इस पर गुफ्तगू करूं तो लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, सब जानते ये भी बहुत बड़े गुनाह है। मेरी माँ और मेरी बहनों, अगर क़यामत के दिन इस अजाब से बचना चाहते हैं, हसद से बचें और एहसान जतलाने से बचें। फिर मेरे नबी ने फरमाया, ए फातिमा, मैंने जहन्नम में एक औरत को देखा कि वो पिस्तानों के बल लटकी हुई थी और उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। पूछने पर हजरत मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, ये वो औरत थी जो अपने शौहर की इजाजत के बगैर दूसरों के बच्चों को दूध पिलाया करती थी। पहले अरब में ऐसा होता था, दाइयां होती थी दूध पिलाने वाली, उनको पैसा देते और औरतें दूध पिला करके बच्चों की परवरिश करके दे देते। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ है हजरत आमीना, दूध पिलाया हजरत दाई हलीमा ने। हालांकि खुद हजरत आमीना का भी दूध नोश फरमाया हमारे नबी ने। पहले अरब में यह बहुत ज्यादा होता था, औरत दूसरों के बच्चों को दूध पिलाती है शौहर की इजाजत के बगैर ताकि कुछ पैसे मिल जाए। तो शौहर की इजाजत के बगैर दूसरों के बच्चों को दूध पिलाना यह भी बड़ा गुनाह, बड़ा जुर्म है। जब शौहर की इजाजत के बगैर औरत नफल नमाज नहीं पढ़ सकती, नफल रोजा नहीं रख सकती, शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो शौहर की इजाजत के बगैर दूध पिलाने की इजाजत कैसे मिल सकती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फातिमा, मैंने देखा पिस्तान और सीने के बल लटका दी गई है एक औरत, और गुनाह क्या था, शौहर की इजाजत के बगैर दूध पिलाना। खैर ये हमारे मुआशरे में तो ज्यादा होता नहीं है। और फिर मेरे आका ने फरमाया, ए फातिमा, मैंने जहन्नम में एक औरत को देखा कि उसका सर खिंजीर की तरह जैसा था और जिस्म गधे जैसा था और उस पर 1000 किस्म के अजाब मुसल्लत थे। फरमाया ये वो औरत थी जो अपने शौहर से बुग़्ज़ रखती थी, अपने शौहर से बुग़्ज़ रखती थी। फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, ए अली, मैंने जहन्नम में एक औरत को देखा कि उसका जिस्म आग की कैंची से काटा जा रहा है। और फिर मखदूम कायनात फातिमा ज़हरा ने पूछा, अब्बा हुजूर, ये कौन औरत है कि जिसकी चमड़ी और जिसका जिस्म आग की कैंची से काटा जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो है जो अपने शौहर के होते हुए अपना हाथ अजनबी मर्दों के हाथ में दिया करती थी, अपना हाथ गैर मर्दों के हाथ में दिया करती थी। आज शौहर की मौजूदगी में, रिश्तेदारों की मौजूदगी में अपना हाथ दूसरे मर्द के हाथ में देने को औरतें कोई ऐब नहीं समझती, कोई गुनाह नहीं समझती, कोई बुराई नहीं समझती। ये तो बहुत बड़ी बेहयाई का काम है। बल्कि शादी के मौके पर आप देखें, वलीमे के मौके पर आप देखें, दूल्हा दुल्हन को खड़ा किया जाता है। अब जितने भी आ रहे हैं वो मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम हो, रिश्तेदार हो कि गैर रिश्तेदार हो, महरम हो कि गैर महरम हो, सबसे मुसाफा हो रहा है, सबसे मुआनका हो रहा है। बल्कि अलमिया और बेगैरती का अलमिया ये है कि कैमरा बनाने वाला खुद अपने हाथों से घूंघट उठाता है, कहा ऐसा डाल लो, ऐसा डाल लो। ये सब बेहयाई के काम है, ये सब गुनाह के काम है जो हमारी माँ और बहनें कर रही है। ए मेरी माँ और बहनों, ये दुनिया 2 दिन की दुनिया है और यहाँ हमेशा के लिए रहना नहीं है। दुनिया से रुखसत होना है, दुनिया को अलविदा कहना है और शहर खामोशा की तरफ हर एक को जाना है। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, अल्लाह की गिरफ्त बहुत सख्त है। अगर अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हो, अल्लाह की गिरफ्त से बचना चाहते हो, अल्लाह के गजब से बचना चाहते हो, अल्लाह की नाराजगी से बचना चाहते हो, इन बेहयाई के कामों को छोड़ दो, इन गुनाह के कामों को छोड़ दो। जरा तसव्वुर में जाकर के सोचें, अगर आग की कैंची से अब चमड़ी निकाली जाए तो कितनी तकलीफ होती होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम की माँ बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो औरत जो अपने मर्द के होते हुए अपना
अपना हाथ अजनबी मर्द के हाथ में देती है, अल्लाह उसे इस अजाब में गिरफ्तार फरमाएगा। फिर मेरे आका ने फरमाया, अली फातिमा, एक औरत को मैंने देखा कि वो अपना ही जिस्म खा रही है और उसके नीचे से आग धोंकी जा रही है। अल्लाह अल्लाह। हजरत मखदूम कायनात ने पूछा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अब्बा हुजूर, ये कौन सी औरत है कि जो अपने जिस्म को नोच नोच के खा रही है और उसके नीचे से आग धोंकी जा रही है, उसका जुर्म क्या था? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, ये वो औरत है जो बन संवर कर, सज धज कर, खुशबू लगाकर, बनाओ सिंगार करके अपने घर से बाहर इसलिए जाती थी ताकि अजनबी मर्द इसकी तरफ मुतवज्जह हो, अजनबी मर्द इसकी तरफ देखें और फिर वो गुनाह के शिकार हो जाए। आज हजारों रुपए हमारी मां बहनों के खर्च होते हैं मेकअप में। 5,000 क्या, 10,000 क्या, कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। ए मेरी माँ और बहनों, ए खातून जन्नत की कनीजो और ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मस्जिद में बैठकर गुलाम रब्बानी तुम्हें फतवा और इजाजत देता है, तुम 50,000 का मेकअप करो, इजाजत है तुम्हें। तुम 1 करोड़ का मेकअप करो, अगर अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, गुलाम रब्बानी तुम्हें इजाजत देता है। लेकिन ये मेकअप, ये बनना, ये सवरना बाजार जाने के लिए नहीं, किसी मजलिस और महफिल की जीनत बनने के लिए नहीं, ये खुशबू लगाना औरों के लिए नहीं बल्कि अपने मर्द के लिए करो। अपने मर्द के लिए जितना बनाओ सिंगार करोगे, अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। बल्कि फरमाया, मैंने कल परसों किताब में पढ़ा, औरत बेहतर से बेहतर खुशबू का इस्तेमाल करे सिर्फ मर्द के लिए। और हमारी माँ और बहनों का अलमिया ये है, हफ्ता भर घर में रहेंगी, शौहर के साथ रहेंगी, ना गुसल, ना खुशबू, ना मेकअप, कुछ नहीं, लेकिन जब बाहर जाना हो तो मेकअप करके जाएगी। बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ, बिल्कुल कानून इस्लाम के खिलाफ। इस्लाम कह रहा है शौहर के लिए सजो और औरतें सज रही है औरों के लिए। इस्लाम कह रहा है अपने मर्द के लिए बनाओ सिंगार करो, औरत बनाओ सिंगार कर रही है बाजार जाने के लिए। और ये शौहर भी कितना बेगैरत बेशर्म है कि पैसे देकर के कहता है बुर्का नहीं पहन के जाना। एक साहब, एक शिकायत मेरे पास आई, एक खातून कह रही है, हजरत मैं कुर्ता पैजामा पहनना चाहती हूं लेकिन मेरा शौहर बज़िद है कि साड़ी पहनो। मैं कह रही हूं, मैं समझा रही हूं कि साड़ी में बेपर्दगी ज्यादा होती है, पेट भी दिखता है, पेट भी दिखता है, कमर भी दिखती है और पुश्त भी दिखती है, जो कि नाजायज सतर है, छुपाना है इसको। लेकिन मेरा शौहर बज़िद है कि मैं साड़ी पहनूं, यानी अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी करने पर सख्ती कर रहा है। करो ऐसा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा करके कहता हूं कि एक दिन पहले जुमेरात को ठीक 11 बजे हमारा मदरसा कंजुल ईमान में एक हाजी साहब से मेरी मुलाकात हुई। एक आलिमा के बारे में उन्होंने बताया, एक लड़की के बारे में उन्होंने बताया। लड़की बेहतरीन आलिमा है, बहुत मेहनत करती है वो लड़की। और फिर उसने बाज़ाब्ता तौर पर 4 गुंठे जमीन उसने खरीदा, खुद की जमीन उसने खरीदा और ऑलरेडी एक मदरसे में वो पढ़ा रही है प्रिंसिपल की हैसियत से, बहुत मेहनत करती है। उसका शौहर दुबई या सऊदी में रहता, तलाक हो गई। रीजन क्या था? रीजन सिर्फ ये था कि तुम कुरान हदीस पढ़ाना, मदरसा पढ़ाना, तबलीग करना, दीन का काम करना छोड़ दो और तुम मेरे पास आ जाओ। वो कहती रही कि मैं आपके साथ रहूंगी लेकिन मुझे दीन के काम से ना रोकें, कुरान और हदीस की तबलीग से मुझे ना रोकें। अल्लाह अकबर कबीर। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाइए, तलाक और खुला सिर्फ इस बुनियाद पर हो रहा है कि औरत दीन का काम ना करे, तबलीग इस्लाम ना करे। तो जो औरत बनाओ सिंगार करती है दूसरों के लिए, मर्द के लिए नहीं करती, उसके बारे में हदीस में मुस्तफा करीम ने फरमाया कि वो अपना जिस्म खा रही है और उसके नीचे से आग धोकी जा रही है। एक आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा और ऐ अली, मैंने जहन्नम में एक औरत को इस हालत में देखा कि वो बालों के बल लटकाई गई है, बालों के बल जहन्नम में लटकाई गई है। एक तो जहन्नम में होना खुद एक सजा है, बालों के बल लटकाया जाना ये दूसरी सजा है, और फिर वहां आग ये तीसरी सजा है। ये कितना दर्दनाक है। हजरत खातून जन्नत ने पूछा, अब्बा हुजूर ये कौन सी औरत है, इस पर यह अजाब क्यों हो रहा है?
अल्लाह के रसूल सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत है जो हिजाब के बगैर, बुरके के बगैर, बेपर्दगी के साथ अपने घर से निकला करती थी, जिसकी वजह से अल्लाह ने उसको इस अज़ा में गिरफ्तार कर रखा है। आज हमारी अक्सर माँ और बहनें बेपर्दा घरों से निकलती है, बेपर्दा घरों के कट्टों पर, घरों के दरवाजों पर बैठी हुई होती है। हर आदमी गुजर रहा है, कोई शराबी है, कोई कबाबी है, न जाने कैसे कैसी निगाहें होती है, लेकिन हमारी माँ बहनें बेपर्दगी के साथ घरों के सामने बैठी हुई होती है, बाजार का रुख करती है। ऐ मेरी माँ और बहनों, अगर गुलाम रब्बानी की कोई बात होती, दुनिया के किसी बादशाह की बात होती, तो तुम मेरी बात को ठुकरा सकती, लेकिन मैं उस रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना रहा हूं कि जमीन अपनी जगह छोड़ सकती है, पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकता है, लेकिन मुस्तफा का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। मुस्तफा करीम ने फरमाया कि मैंने अपनी निगाह नबूवत से देखा है कि औरतों को बाल के जरिए से जहन्नम में लटका दिया गया। वजह सबसे बड़ी ये है कि वो बेपर्दा निकला करती थी। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए, आज हमारे पास 10-15 जोड़ी हमारी माँ बहनों के पास कपड़े हैं, कपड़ों की कोई कमी नहीं है, बुरकों के और हिजाब की कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके हमारी माँ बहनें पर्दे का एहतमाम नहीं करती। आज से 1450 साल पहले जबकि कपड़ों की कमी थी, फक्र फाका का आलम था, तंगदस्ती का आलम था, औरतें हिजाब का कितना ख्याल करती, पर्दे का कितना एहतमाम करती। एक औरत हुजूर की बारगाह में आती है, अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मैं मिर्गी के बीमारी में गिरफ्तार हूं, जिसे पिड्स कहा जाता है। या रसूल अल्लाह, मैं मिर्गी के बीमारी में गिरफ्तार हूं, आप दुआ फरमा दें, अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ खातून, अगर तू सब्र कर ले तो तेरे लिए जन्नत है। उस खातून ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके कहने पर जरूर सब्र कर लूंगी, लेकिन या रसूल अल्लाह, जब जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, जब जब मैं बेहोश हो जाती हूँ, तो मुझे खबर नहीं हो पाती कि मेरे सर से दुपट्टा हटा कि नहीं हटा। या रसूल अल्लाह, कम से कम ये दुआ कर दें कि जब जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़े, जब जब मैं बेहोश हो जाऊं, तो मेरे सर से दुपट्टा हटने ना पाए। अल्लाह के रसूल ने खैर बरकत की दुआ फरमाई और फिर इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों, जमीन पर अगर किसी जन्नती औरत को देखना है, इस औरत को देख लो, ये जन्नती औरत है। अल्लाह अकबर। वो बीमारी और तंगदस्ती में भी, फक्र फाका में भी पर्दे का इतना ख्याल क्या करती थी। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, तुम कितना ख्याल कर रही हो? क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या तुम्हें दुनिया से जाना नहीं है? क्या तुम्हें कब्र के अंदर जाना नहीं है? कब्र के अंदर उतरना नहीं है? क्या तुम्हें इन खवातीन इस्लाम से मुलाकात नहीं करनी है? अल्लाह अकबर। एक सहाबिया हैं जिनका नाम उम्मे खल्लाद है। एक जंग में इन्होंने 4 रिश्तों को खोया। उस जंग में इनके भाई मारे गए, इनके शौहर शहीद हुए, इनके वालिद शहीद हुए, इनके बेटे शहीद हुए। ये नकाब ओढ़कर, ये बुर्का ओढ़ करके देखने के लिए आए। किसी साहबी ने एक जुमला कसा, भाई शहीद हो गया, बेटा शहीद हो गया, शौहर शहीद हो गया, बाप मारा गया, फिर भी तुम्हारे सर से दुपट्टा हटता नहीं है। ऐसी हालत और पोजीशन में भी हजरत उम्मे खल्लाद सहाबिया कहती है, मैंने यकीनन बेटा खोया है, शौहर खोया है, लेकिन मेरी हया आज भी जिंदा है, और हया मेरी जिंदा है। और मेरे नबी ने फरमाया है, अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है, हया आधा ईमान है। मैंने बेटा जरूर खोया है, लेकिन हया मैंने नहीं खोया। शर्म और हया बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मेरी माँ बहनों, जरा कम से कम इनकी जिंदगी पढ़ के अपने अंदर पर्दे का एहतमाम किया करें और परहिजाब का एहतमाम किया करें। इसी तरीके से बेशुमार रवायात हैं। कुछ औरतें हुजूर की बारगाह में आई, हजरत अनस कहते हैं, कुछ औरतें हुजूर की बारगाह में आई, आकर के अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मर्द जिहाद में जाते हैं, अल्लाह की रजा के लिए जंग करते हैं, और वो तो बड़ा सवाब पाते हैं, हम औरतें तो नहीं जाती, हम तो नेकी में उनसे पीछे रह गए, वो फजीलत में हमसे आगे निकल गए। प्यारे आका ने फरमाया, जो औरत पर अपने घर को लाजिम पकड़ ले, जो औरत अपने घर में बैठी रहे इस नीयत से कि अजनबी मर्दों की नजर उस पर ना पड़े, तो मेरा मौला उनको उन मुजाहिदीन के बराबर सवाब अता फरमाएगा जो जंग में जाकर भूखे और प्यासे सख्त धूप में लड़ते हैं, अपना खून बहाते हैं। उनको वहां जाकर मेहनत करने पर जितना सवाब मिल रहा है, उतना ही सवाब मेरा मौला उन औरतों को अता फरमाएगा जो बगैर किसी शरई उज़्र के अपने घरों से नहीं निकलते, अपने घरों में रहती है।
इतनी सारी फजीलतें उनके लिए है, लेकिन आज अलमिया क्या है, आज पोजीशन क्या है? कपड़े भी अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कपड़ा दिया और फरमाया, कहा जाओ इससे कपड़ा सिलवा लो, लेकिन वो कपड़ा बहुत बारीक था, तो नबी ने साथ में ये भी फरमाया कि उसके नीचे मोटा कपड़ा डाल देना ताकि बाल और बदन नजर ना आए। इतना एहतमाम किया गया। ऐ खातून जन्नत की कनीज हो, आप इस्लाम की मुकद्दस शहजादी हो और जिस नबी का कलमा पढ़ती हो उस नबी की बेटी की कनीज होने पर फख्र महसूस करती हो। जो फातिमा नबी की बेटी हैं, जन्नती औरतों के सरदार हैं, उनका पर्दा क्या है? कहती हैं कि मुझे गुस्ल देने की जरूरत नहीं, मैंने गुस्ल कर लिया है। अपनी खादिमा से कहती है, जब मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा हो जाए तो मुझे जो है जनाजे में रख करके रात में निकालना, ताकि मेरे जनाजे पर भी किसी के नजर ना पड़े। बल्कि अल्लामा इस्माइल हक्की हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को अपनी किताब तफसीर रूहुल बयान के अंदर नकल फरमाया है कि नबी की बेटी फातिमा अल्लाह से कहती है, ऐ अल्लाह, हर इंसान की रूह तेरा फरिश्ता निकालता है, मलिकुल मौत निकालता है। वो अरबी हो, अजमी हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, मालदार हो, कोई भी हो, सबकी रूह वो निकालता है। लेकिन ऐ अल्लाह, फरिश्ता भी मेरे लिए अजनबी है, मेरे लिए गैर है। जब मेरी रूह निकालने की बात आई तो मेरे मौला मेरे पास फरिश्ते को न भेजना, तो खुद अपने दस्ते कुदरत से मेरी रूह को कब्ज करना। ये नबी की बेटी का फातिमा है, नबी की बेटी फातिमा का पर्दा है। आज उस नबी की कनीज कहलाने वाली औरतों का पर्दा कहां गया, कहां गया? हमने खुद पर्दे का एहतमाम नहीं किया, हमने खुद अपने बच्चियों को पर्दे का पाबंद नहीं बनाया। छोटी उम्र में पैंट शर्ट हमने पहना करके उनको आदी बना दिया, तो बड़े होने के बाद क्या खाक को इस्लामी लिबास पहनेंगे? हमने अपनी बेटियों को बेपर्दा बाजारों में घुमाया और उर्स के नाम पर हमने उनको मर्दों के साथ खलत मलत करवाया। अब बड़े होने के बाद क्या वो खाक इस्लामी लिबास पहनने की कोशिश करेंगी? खुद हमने पर्दे का एहतमाम नहीं किया, जिसकी वजह से आज कॉलेजों में हमारे पर्दे खींचे जा रहे हैं, हमारे दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, कॉलेजों और स्कूलों में हमारे हिजाब पर पाबंदियां लग रही है। अब तो अलमिया ये है अलमिया कि भरे मजमे में कोई गरीब आदमी नहीं, कोई मामूली आदमी नहीं, अपने आप को सीएम कहलाने वाला भरे मजमे में एक औरत के चेहरे से दुपट्टे को खींचता है। यकीनन ये उसका जानवरों जैसा सलूक है। हम सख्त लफ्जों में उसकी मजम्मत करते हैं, यकीनन ये उसकी बुराई है। लेकिन उससे पहले तो अपने घर में गौर करो कि तुमने अपनी बच्चियों को, अपनी बीवियों को और अपनी माँ और अपनी बहनों को पर्दे का कितना पाबंद बनाया, कितना पाबंद बनाया। और कुछ जालिम चेहरे पे दाढ़ी रख के, सर पे टोपी पहन करके उसकी हिमायत में बोल रहे हैं। खींचा तो क्या किया, बड़ा आदमी खींच दिया, इसमें इतना हंगामा मचाने की क्या जरूरत है? अबे नादान, जालिम, कुत्ते, अगर तेरे घर की मां को खींचा होता तो क्या यही बोलता तू? तेरे घर में तेरी बीवी के चेहरे से अगर वो नकाब खींचा होता तो क्या यही बोलता? तेरी बहन, तेरी बेटी के चेहरे से अगर निकाब खींचा होता, क्या तब भी तू ये जुमला बोलता? किसी और की मां का खींचा है ना उसने। एक दिन आएगा कि कल, आज तू उसकी हिमायत में बोल रहा है, उसकी गोद में बैठ रहा है, उसके टुकड़ों पर पलने की वजह से उसकी हिमायत में बोल रहा है। हम तो यही कहेंगे, जो इस्लाम का मजाक उड़ाएगा, जो इस्लाम के साथ खिलवाड़ करेगा, वो चाहे कोई भी हो, एक चप्पल को तो इज्जत है लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं है। घर में पलने वाले कुत्ते की इज्जत है जो वफादार होता है, लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं है जो हमारी मां बहनों के पर्दे के साथ खिलवाड़ करे। हम सख्त लफ्जों में उस नीतीश कुमार की मसम्मत करते हैं और कहते हैं हुकूमत हिंद से हमारा मुतालबा है कि वो बरसरे आम, जिस तरह उसने एक मुस्लिम खातून की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, वो बरसरे आम आकर के लोगों के सामने माफी मांगे। इस्लाम हमें पर्दे की तालीम देता है, लेकिन गौर करें खुद भी हम कितनी बेपर्दगी करते हैं। शादी में हमारी माँ बहन इतना बेपर्दा होती है कि दुनिया जो ना कहने पर मजबूर है, इनसे ज्यादा बेपर्दगी शायद कहीं नजर नहीं आती। स्टेटस पे फोटोज रखे जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशुमार मेरे पास अहादीस और रवायात मौजूद हैं कि
हमारी माओं ने कैसा पर्दा किया, हमारी बहनों ने कैसा पर्दा किया। और फिर ऐसा है कि मैं बताऊं तो काफी वक्त चला जाएगा। बस अगर आप अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को अल्लाह के गजब से बचाना चाहते हैं, अल्लाह की नाराजगी से बचाना चाहते हैं, अल्लाह के पकड़ से बचाना चाहते हैं, जहन्नम और कब्र के अजाब से और सांप बिच्छों से बचाना चाहते हैं, उनको सही तालीम दीजिए, दीन से करीब कीजिए, कुरान से करीब कीजिए, पर्दे की तालीम दीजिए, घर में बैठे रहने को कहिए और बगैर जरूरत वो घर से बाहर ना निकलें। किसी की शादी में जाना है, वलीमे में जाना है, मंगनी में जाना है, घर के मर्द हजरात जाएं। एक किताब से आप साबित नहीं कर सकते कि निकाह में जाना ही है, नहीं गएंगे तो गुनहगार होंगे। घर की औरतों को बेपर्दा लेके जाना ही है, नहीं जाएंगे तो गुनहगार होंगे। बिला वजह का हम इस तरह का ये माहौल बना है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये 9 गुनहगार औरतें हैं जिन पर जहन्नम में तरह तरह का अजाब हो रहा था। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को और हम सबको जहन्नम के अजाब से बचा ले, हमारी हिफाजत फरमाए और हम सबको अपने माँ बहनों को पर्दे की तालीम, पर्दे का एहतमाम करने और पर्दे में रखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।